आदिवासी नेत्री निशा भगत के पिता हैं और झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। मेरे मकान में आग लगा दिया गया। उस समय हमको लगता है निशा जी का उम्र 10 से 5 बरस की उम्र में थी होगी। कॉलेज का बायोलॉजी लेकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में हमसे जब मिलने का काम की तो हम कहे कि भाई बेटी मैम तो जेल में हैं, कैसे तुम पढ़ोगी इतना बड़ा कॉलेज में। बोले नहीं, माँ जो है सो पूछने भेजी है कि मैंने बाबा से पूछ के आओ, हम एडमिशन करवा देंगे। बाप जेल में हो और पढ़ा लिखा बेटी हो घर में, उसको तो बहुत ग्लानि फील हुआ। उसी ग्लानि साफी हुआ है परिवार के साथ। साफी हुआ। एक कल का नौजवान लड़का डुमरी से विधायक बन जाना और इनको कहीं ना कहीं अच्छे सलाहकार की कमी का होना। अमित महतो नाम का लड़का जो गिरफ्तार होके यूट्यूबर जो है तो जेल चला गया। और इनका गुरु कौन है? इनका गुरु है जयराम कुमार महतो। आनन फानन में निशा भगत जी को जयराम कुमार महतो के द्वारा पार्टी से निकाल देना जो है सो जयराम महतो को आज के तारीख में बहुत महंगा पड़ा। कहा गया है ना, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सवार जब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इंसान को ले डुबाता है, पतन क्यों ले जाता है। वही हाल जयराम कुमार महतो के साथ हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त हंदू भगत हैं जो आदिवासी नेत्री निशा भगत के पिता हैं और झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और झारखंड के राजनीति में इनका भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी रही है। और आज हम बातचीत करेंगे कि जो आदिवासी अपनी मांगों को लेकर के आज कुर्मी की जो मांग है एसटी दर्जे में शामिल होने का, उसको लेकर के सड़कों पर उतर रहा है और यह भी उस समागम में शामिल होने के लिए अपने आदिवासी समुदाय को सहयोग करने के लिए रांची पहुंचे हुए थे। लेकिन हम बातचीत करेंगे यहीं से कि जिस तरह से आदिवासी समुदाय आज कुर्मियों को रोकने के लिए, उनके मांग को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आप लोग लंबे समय से झारखंड के राजनीति में हैं, झारखंड के निर्माण से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक सवाल है कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल कराने के लिए जो इनका तरह तरह का जो जद्दोजहद, कभी रेल रोकने का, कभी रोड रोकने का जो आंदोलन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं लोग इस पर राजनीति करने का काम हो रहा है। क्योंकि इन लोग आदिवासी सूची में नहीं आएगा, इसका कई प्रमाण पूर्व से लंबित है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आदिवासी सूची में शामिल होने के पहले राज्य सरकार से विधानसभा से पारित कराना और जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद से पारित कराना, उसके बाद टीआरआई में उसको पास कराना, तब केंद्र सरकार के यहाँ फाइल बन करके भेजा जाता है। लेकिन जहाँ तक कुर्मी जाति का सवाल है, कई प्रमाण मिल चुके हैं। सब जगह इनको आदिवासी में सूची में शामिल होने का कहीं संकेत नहीं मिलता। ऐसे में एक कल का नौजवान लड़का डुमरी से विधायक बन जाना और इनको कहीं ना कहीं अच्छे सलाहकार की कमी का होना, ये प्रमाण करता है कि जैसे मान लिया जाए आपका ये पूछना कि निशा जी आज झारखंड के ट्राइबल नेत्री में फायर ब्रांड देखने को मिल रही है और ऐसे कार्यकर्ता को निकाल देना जयराम का संगठन के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। कभी कभी राजनीति में समझौता करना चाहिए। जो राजनीतिक करने में इनसे भूल हो रही है, देखिए राजनीति करने के लिए या सामाजिक काम करने के लिए मैच्योर्ड ब्रेन का बहुत ज़रूरी है, जो इनको इनमें कमी है। किन में? आप खुलकर बोलिए। आपको जयराम कुमार महतो में
कमी है। आज देखिए अमित महतो नाम का लड़का जो गिरफ्तार होके यूट्यूबर जो है जो जेल चला गया, और ये इनका गुरु कौन है? इनका गुरु है जयराम कुमार महतो। अमित महतो जो गिरफ्तार हुआ। अमित महतो जो गिरफ्तार हुआ, और अमित महतो के द्वारा चाहे जोत सना क्रिकेटर हो, चाहे निशा भगत जी हो, उनके विरुद्ध में कई प्रकार का गालियां देना, क्या सुदेश महतो मैंने आपको जयराम कुमार महतो को मालूम नहीं था? उन्होंने मना क्यों नहीं किया? अगर जानते हुए मना नहीं किया, इसका मतलब कि राजनीतिक बचकाना है इनके साथ। राजनीतिक समझ परिपक्व नहीं है। परिपक्व नहीं है, बचकाना है इन पे, क्या बोलते हैं, बुजुर्गियत नहीं है। हम सवाल लेना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ में हंदू भगत जी हैं जो गुमला से झारखंड आंदोलनकर्ता और झारखंड निर्माण में भूमिका देने वाले शख्स रहे हैं, और निशा भगत जिनको फायर ब्रांड नेत्री माना जा रहा है आदिवासियों का, उनके पिता हैं। क्या उनसे इनको संदेश मिला, कैसी संस्कार उनको मिली जिसके वजह से वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं? आज बहुत अच्छा मौका इनसे जानने और समझने का। हम जानना चाहेंगे एक कड़ी इस कुर्मी और आदिवासी के बीच में जो है वो निशा भगत भी हैं, क्योंकि वहीं से आंदोलन गर्म होता है जब निशा भगत ये बयान जारी करती हैं कि आदिवासी पैदा होता है और आदिवासी बनने के लिए पैदा होना पड़ेगा आदिवासी के घर में, तब से जाकर के निशा भगत को जेल कैंप से निष्कासित कर दिया जाता है। तो जब जेल कैंप निशा भगत थी, आपके परमिशन से थी, आपको उसमें जेल कैंप अच्छा लगता था, जयराम कुमार का विचारधारा आपको प्रभावित किया, आप पुराने रहे हैं? देखें, निश्चित तौर पर जयराम कुमार महतो नया नया पार्टी बनाया, इनके साथ नए लड़कों का बहुत लंबा हुजूम जो है सो तैयार हो गया। कहना चाहिए कार्यकर्ताओं का फौज तैयार हो गया, और राजनीति में अच्छे बातों का, जैसा कि इन्होंने 1932 का खतियान, स्थानीय नीति, इस सब का बात जो इनके द्वारा, इनका मुखारबिन से जनता जो है सुनने लगा, और मेरे जैसा बुजुर्ग व्यक्ति भी ये महसूस कर लिया कि आने वाला समय में ये लड़का एक होनहार के रूप में निकलेगा और आगे चल के समाज के लोगों को लाभ पहुंचाएगा, मेरा भी मानना है। तो इसी बीच में निशा भगत को जो है जयराम महतो से जान पहचान हुआ होगा, और निशा भगत या तो जयराम जेल के में जाने का बात कही होगी। क्या हुआ था उस समय आपको पता है? निशा भगत जी खुद ये सिफारिश लेकर के जेल कैंप में गई थी, या फिर आपने क्या समझा, या फिर जयराम महतो इनको आई थी? क्योंकि ये पुरानी रही हैं, अन्य पार्टियों में रह चुकी हैं। देखिए, जयराम महतो के द्वारा निशा भगत को ये स्पष्ट आश्वासन दिया गया। आज भी हम सुने हैं कि जयराम महतो जो है सो निशा भगत को दीदी से संबोधन करती है, आदर सूचक बात बोलते हैं वो। तो इसी क्रम में निशा भगत को ऑफर दिया गया कि आपको मैं छोटनागपुर प्रमंडल का संगठन का प्रभारी बना दूंगा, और में हाँ, साथ ही साथ आपको मैं गुमला से टिकट भी दूंगा। ये बात हमको निशा जी के द्वारा हमको बताया गया, तो हमको भी लगा कि निशा जी में एक प्रखरता जो है, एक तेजस्वी झलक जो है सो झलक रहा था। हमको लगे कि भी ठीक है, अगर ऐसी बात है तो समाज की काम करना चाहती हो, राजनीति करना चाहती हो तो तुम चल जा सकती हो। लेकिन बाद में हमको ऐसा लगा कि निशा भगत जी को चुनाव में हार जाना, और इधर कुर्मी को आदिवासी का दर्जा के लिए आंदोलन का शुरुआत होना, और उसमें निशा भगत का आंदोलन में कूद जाना, और कुर्मी लोगों के खिलाफ में बयान देना, ये कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय को नागवार गुजरा। और ये बात जो है सो जयराम कुमार महतो के पास समाज के लोगों ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में निशा भगत जी को पार्टी से आप निकाल दीजिए। और
आनन फानन में निशा भगत जी को जयराम कुमार महतो के द्वारा पार्टी से निकाल देना जो है सो जयराम महतो को आज के तारीख में बहुत महंगा पड़ा। और आज एक निशा भगत आज जयराम कुमार महतो के लिए पूरे झारखंड में जहर का काम हो रहा है। यानी कि एक गलती के वजह से जयराम महतो के टीम के यानी उनके कार्यकर्ताओं के फौज के सामने आदिवासी का फौज खड़ा कर देना निशा भगत का कहीं ना कहीं उसमें भूमिका रहा है। भूमिका के साथ साथ अब उसको बर्बाद करने में निशा भगत का अहम रोल साबित हो रहा है। और कुर्मी समुदाय के लोग ये मान रहे थे कि जयराम कुमार महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। भाई कोई भी समाज के लोग अपने होनहार बच्चे को, होनहार लड़के को, होनहार कार्यकर्ता को चाहेगा समाज के हित में। तो अब रहा सवाल कि कुर्मी महतो के द्वारा जयराम कुमार महतो के नेतृत्व में एक आदिवासी सूची में शामिल होने का और आदिवासी में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री तक सपना देखना, 28 पूरे राज्य में 28 आदिवासी विधानसभा का होना और कुर्मी समुदाय के लिए 28 विधानसभा में एक लोभ स्वरूप विधायक बनने का योजना बनाना और आज जो जयराम महतो के खिलाफ में पूरे झारखंड के आदिवासी का विरोध होना, जयराम महतो को आपको बैक फूड में जिसको हुमकुरिया बोला जाता है, नाक को जमीन में सटाने का काम आदिवासियों के द्वारा होगा। पूरे राज्य में आदिवासियों का वोट जो है सो एक सवाल होगा, ठीक है आपने भी शुरू में जयराम महतो के बातों से प्रभावित होने का कार्य किया, लेकिन जब आज जयराम महतो कुर्मी समुदाय के बातों को लेकर के, चाहे वो चूंकि कुर्मी समाज से आते हैं तो इसीलिए वो कुर्मी का बात कर रहे हैं, तो क्या उनका जो पॉलिटिकल करियर इस बात के लिए खतरे में आ गया है आपके अनुसार, या फिर कुर्मी आंदोलन के जद में उनकी जो विस्थापन की 1932 की खतियान की यहाँ के युवाओं के मुद्दे जो हैं वो गुम हो गए हैं, झप गए हैं, क्या लगता है? देखिए, समाज के चाहे कोई भी जाति का विशेष व्यक्ति हो, उन पर अगर लोभ सवार हो गया, कहा गया है ना, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सवार जब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इंसान को ले डुबाता है, पतन क्यों ले जाता है। वही हाल जयराम कुमार महतो के साथ हो रहा है। आज कुर्मी और आदिवासी का आंदोलन जो हो रहा है, उसको चाहे आप देश के किसी भी एंगल में आप बैठे हों, आप देख रहे हैं कि जयराम महतो जो पिछले चुनाव में जिस प्रकार से सुदेश महतो जैसे लोगों को आज कहीं का रहने नहीं दिया, आज बीजेपी को कहीं का रहने नहीं दिया, ऐसे लोग जो है जयराम महतो को देख करके अंतरात्मा से बड़ी खुश हो रहे हैं कि देखो बेटा जयराम, तुमने हमको बर्बाद किया, इसका फल तुमको भुगतने तैयार हो। और आने वाला समय में जयराम महतो खुद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इसका कहना मुझकी कोई गारंटी नहीं है। आने वाले समय में जयराम महतो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उसकी भी गारंटी नहीं है। चचा यहाँ कह रहे हैं, जो हंदू भगत हैं, निशा भगत के पिता। एक सवाल अब आपसे ये होगा कि निशा भगत फायर ब्रांड तरीके से जब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे आदिवासी की बात हो, यहाँ के जनमुद्दों की बात हो, इसमें किस प्रकार के संस्कार को आपने संजोने का काम किया? क्या बचपन से ही वो ऐसी थी, या यहाँ के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको देख करके उनका तल्ख तेवर बदल गया? देखिए, आपके चैनल में जो देख रहे हैं कि तमाम दर्शक को मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक निशा कुमारी भगत के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, तो इसके पीछे जो कहानी है, मेरा परिवार का जो बैकग्राउंड है, काफ़ी दिन पूर्व मुझे दमनकारी शक्ति कहा जाए, लेकिन जमींदारी शक्ति कहा जाए, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाकर 302 मुकदमा लगा दिया गया मेरे ऊपर
मेरे मकान में आग लगा दिया गया। उस समय हमको लगता है निशा जी का उम्र 10 से 5 बरस की उम्र में थी होगी। उस पीरियड में मुझे जेल में डाल दिया गया। इनके प्रकारीण जो है सो निशा भगत मैट्रिक पास करने के बाद साइंस से इंटर गुमला महाविद्यालय में पढ़ने का काम कर रही थी। उसी बीच में इनको लगा कि हम होटल मैनेजमेंट का क्लास करें, और दुर्गापुर में एक कॉलेज है, उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए कॉलेज का बायोलॉजी लेकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में हमसे जब मिलने का काम की, तो हम कहे कि भाई बेटी मैम तो जेल में हैं, कैसे तुम पढ़ोगी इतना बड़ा कॉलेज में। बोले नहीं, माँ जो है सो पूछने भेजी है कि मैंने बाबा से पूछ के आओ, हम एडमिशन करवा देंगे। ये एडमिशन भी करवा ली, वहाँ से पास भी कर ली, और बंगलोर में इसको प्लेसमेंट भी हो गया मैनेजर का पद में। बहुत शायद अच्छा होटल था। उसी बीच में मैं जेल से निकल गया। आप इतना देर तक जेल में रहे? 5.5 साल। 5.5 साल? क्या वही उसी मैटर के चक्कर में? 302 में मुझे सजा कर दिया गया। किसने करवाए? आपके अगल बगल के लोग? मेरे गांव में एक जमींदार प्रवृत्ति के लोग थे, मैंने अशोक सिंह नाम का व्यक्ति थे। उस पीरियड में कोर्ट में पेशकार थे। अच्छा। और उस पीरियड में हमको जेल जाने का मौका इसलिए लगा, पेशकार राजपूत और उसके बाद थानेदार राजपूत और एसपी राजपूत सब मिल के हमको जेल भी फंसा दिया। और कोर्ट का स्टाफ, चूँकि पेशकार थे अशोक सिंह, सब मिल के हमको विद्वान न्यायाधीश के द्वारा मुझे केस में रिहाई दिया गया था। लेकिन स्टाफ लोग का मिल करके उनको रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे आजीवन कारावास का सज़ा का रिहाई कागज़ फट जाता है और हमको सज़ा का कागज़ बन जाता है, मुझे जेल भेज दिया जाता है। तब जब जिसका बाप जेल में हो और पढ़ा लिखा बेटी हो घर में, उसको तो बहुत ग्लानि फील हुआ। उसी नाइंसाफ़ी हुआ है परिवार के साथ। काफ़ी हुआ। तत्पश्चात मेरे निकलने के बाद हमने कहा कि अभी तुम्हारा उम्र बहुत कम है, तुम पुनः पढ़ाई करो। तो पढ़ाई के क्रम में आनंद फानंद में जब एडमिशन करने जब प्रयास की, तो इनको पत्रकारिता का कोर्स में इसको नामांकन करने का मौका मिला और पत्रकारिता इन्होंने पास किया। उसके बाद इनको हम लोग दिल्ली भेज दिए आईएएस का तैयारी करने के लिए। दिल्ली जाने के बाद इनका विचार व्यवहार बड़ा शहर में, राजधानी में रहने से विचार बदल गया और वहीं से इनको राजनीति का भूत सवार हुआ और एकदम अपने आप को तपाया हुआ विस्फोटक अंदाज में अपना सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य शुरू करने का काम इन्होंने किया। और आज जिसको आप लोग जो है सो फायर ब्रांड के नाम से आप लोग इनको दर्जा दे रहे हैं, आने वाला समय में इस तरह से बहू बेटी तमाम समाज के घर में होना चाहिए। क्योंकि तमाम लोग ये चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस जो है सो प्रत्येक घर में पैदा हो, लेकिन मेरे घर में पैदा नहीं हो। इसलिए लोग सोचता है कि उनको फांसी की सज़ा हुआ था। लेकिन मेरा मानना है, मेरा सोच है कि तमाम जाति, तमाम समूह के घर में निशा भगत जैसा बेटी पैदा हो, ताकि गांव में, समाज में, देश में, दुनिया में समाज सेवा करने के बाद भी अपना नाम को रोशन किया जा सकता है और राजनीति करने से भी अपना नाम को रोशन किया जा सकता है। उनके घर, परिवार, समाज सबका नाम रोशन पैदा होता है, बशर्ते विद्वान बालक बालिका परिवार में पैदा होते हैं। एक और अंतिम सवाल रहेगा, जेल कैंप के जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि निशा भगत पहले कुछ नहीं थी, जैसा कि अभी आप बोले
यहाँ जयराम महतो को देख करके सुन करके पार्टी में शामिल होने के बाद उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और उसके चेहरे में चार चांद लगाने के लिए JLKM ही जिम्मेदार है, कुछ नहीं थी पहले। जो लोग यह सोच रहे हैं, इवन जयराम महतो भी सोच रहे हैं कि निशा भगत को JLKM में आने के बाद में इनका बहुत नाम हुआ, बहुत नाम ऊंचा हुआ, हाईलाइट हुआ। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ये बहुत अच्छी कहावत है, विद्वानों का कहा हुआ है। जिनके ऊपर व्यक्तित्व होता है, जिनको काम करने का जज्बा होता है, वो हर हाल में, चाहे आप उनको जेल भेज दीजिए, चाहे उनको प्रताड़ना दीजिए, चाहे उनको आप सूली में लटकाने का काम कीजिए, उनका नाम रोशन होगा ही। अगर जयराम के लोग या जयराम जी सोचते हैं निशा भगत को माने JLKM में रहने के बाद उनको इतना आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो उन लोग का सरासर भूल होगा इनका। एक अंतिम सवाल होगा, चूंकि जयराम महतो से संबंधित बातों पर हमने चर्चा की, आपने उनको कुछ संदेश भी दिया और कुछ बताया भी उनके आंतरिक चीज़ों को लेकर के कि क्या उनके मन में चल रहा है करियर को लेकर के। क्या उनको नसीहत आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कुर्मी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के सक्रिय रूप से वो सामने आए हैं, ऐसे ही गतिविधियां झारखंड में हो रही है, आमने सामने है आदिवासी और कुर्मी समाज, उनको क्या नसीहत देंगे इतना सब कुछ होने के बाद? देखिए, मान लिया जाए आज के तारीख में जयराम कुमार महतो जो है निश्चित तौर पर हम उम्र के लिए बेटा समान है और समाज में, क्षेत्र में, राज्य में, देश में अच्छा राजनीति करने का, ईमानदार राजनीति करने का बहुत कमी है। ये लड़का में होनहार का गुण व्याप्त है, अच्छा काम कर रहा है। इतने दिनों में जो भी हुआ, अगर इनको आदिवासी से लड़ाई लड़ने में अगर नुकसान हो रहा है, तो कुर्मी को आदिवासी देने के लिए जो इतिहास पूर्व से, चाहे हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया हो, TRI के द्वारा खारिज कर दिया गया हो, इन तमाम बिंदु को, तमाम पहलू को विचार करते हुए और निशा जी जैसे अच्छे कार्यकर्ता को निकालने का इन्होंने काम किया, इन पर इनको पश्चाताप करना चाहिए और तमाम बात को भूल करके अच्छा राजनीति करे और अपना भविष्य को चमकावे, ताकि विभिन्न जाति के लोगों को कल्याण का काम इनके द्वारा करे। झारखंड जल रहा है, जयराम जैसे लड़का, युवा का निश्चित तौर पर माने समाज में होना चाहिए। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि प्रेम से, ईमानदारी को लेकर के समाज के लिए आगे बढ़े और अभी जिस खेल में, जिस आंदोलन में आगे बढ़ा है, यह आंदोलन उनको बैकफुट पर लाने का काम करेगा। इसलिए इनको हर हाल में सोचने के लिए विवश होने का मौका अभी व्याप्त है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। हंदू भगत थे और जयराम महतो को नसीहत भी दिए कि अभी आप में वो प्रतिबिंब दिखता है कि झारखंड का आप नेतृत्व कर सकते हैं, यहाँ के जनमुद्दों को उठा सकते हैं, जो आवाज़ पहले सुनाई दी थी। लेकिन जिस तरह से आप अगर कुर्मी के लिए लड़ेंगे तो आदिवासी टकराएगा, जनभावना, जो सामुदायिक भावना अगर इसमें आकर के टकराहट होगी तो जाकर के इसमें आपको नुकसान होगा। और इन चीज़ों से इतर अगर आप कार्य करेंगे तो आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आपको कैसी लगी ये बातचीत, हमें कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार, नमस्कार।